दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। गज़ा इसराइल की खबरें बस इतनी है कि अल जज़ीरा एक बहुत बड़ा इदारा है। उसको अगर आप खोल कर देखेंगे तो सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या बर्बरियत वहाँ पर चल रही है। और रोज़ाना यही खबरें आती हैं दोस्तों कि इतने लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, इतने लोग वहाँ ज़ख्मी हैं। हालात बच्चों के मुतालिक बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक ये निकल कर के बात आई है कि जो नए बच्चे पैदा होने वाले हैं उनके जिस्म भी पूरे नहीं हैं। कहीं पता चलता कि उनके अंदर दिमाग पूरा नहीं है, कोई कहता है कि लिम्स नहीं है। अस्पतालों के हालात ख़राब हैं और कई हफ्तों की बात बताता है कोई कहता है अभी हो जाएगा सीज़ फायर। जितनी बातें आती हैं आपके सामने रख दी जाती हैं। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक इसराइल ने 2 मरतबा सीरिया पर हमला कर दिया। सीरिया का जो वो एरिया है, स्वादा बोलते हैं जिसको, वहाँ पर दुरूस कम्युनिटी के लोग हैं। ये किसी ज़माने में शिया हजरात कहते थे अपने आप को, फिर इस्माइली भी नहीं है, अलबत्ता इनका मिक्सचर है और बहुत से लोगों के नज़दीक ये मुस्लिम भी नहीं है। खैर, उनमें से बहुत बड़ी तादाद लोग इसराइल में भी रहते हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों एक हमला हुआ था जिसमें दुरूस कम्युनिटी के लोग मारे गए थे। इल्ज़ाम लगाया गया था कि हमास के लोगों ने उनको मारा है। उनमें से बहुत सारे लोग इसराइल के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, नेतन्याहू के करीब रहते हैं। अब हुआ यूँ है कि सीरिया के उस एरिया में जहाँ पर दुरूस कम्युनिटी रहती है, मुसल्ला कम्युनिटी है। जिस तरह से पीके के ग्रुप था, कुर्द लोग थे, इस तरह से ये हैं। बहुत सारे ग्रुप्स पर कंप्रोमाइज़ होने के बावजूद भी वहाँ पर अक्सर झड़पें हो जाती हैं। तो वहाँ जुलानी से, हालांकि जो जुमलात उनका एक बड़ा मुसन्निफ, बड़ा इनका सर्वे सर्वा व्यक्ति है, वो आकर बड़ा काबिल व्यक्ति है, उसने आकर कंप्रोमाइज़ भी कर लिया था। लेकिन वो बहरहाल सुन्नियों की या जुलानी की किसी फौज से झड़प हुई। एक खबर के मुताबिक 100, कोई कहता 250 ऐसे लोग वहाँ मारे गए। उनके साथ आकर के इसराइल ने अपना काम किया है। मगरबी अखबार लिखते हैं कि इसराइल का क्या रोल है। बहरहाल उसने टर्की से कहा, चूँकि टर्की आपको याद है, मालूम है कि सीरिया का थोड़े पक्ष में रहता है और वहाँ भी इस कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ एक घमासान का मामला चल रहा है। हालांकि कल मैंने आपको खबर दी थी कि सीरिया का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने कहा था कि हमारी तरफ से बात ख़त्म हो गई, कंप्रोमाइज़ हो गया है, लेकिन फिर भी इसराइल वहाँ बराबर हमले कर रहा है। इसके अलावा रशिया की और अमेरिका की कुछ खबरें हैं, कुछ और खबरें हैं, वो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। बाकी तो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। एक खबर देखेंगे आप, अल जज़ीरा ने छापी है। सराया अल कुद्स जो रेसिस्टेंस ग्रुप है उसने कहा, वी सीज द ज़ायनिस्ट एयरक्राफ्ट विच इट वाज कैरिंग इंटेलिजेंस मिशन इन स्काइज ओवर द तूफा। कोई एयरक्राफ्ट टाइप का है, उसको बता ये रहे हैं, वो अल जज़ीरा की रिपोर्ट है कि ज़ायनिस्ट का उसको वो गिरा है या क्या हुआ है, उसको सीज कर लिया है। लेकिन लग बहुत छोटा रहा है फोटो में, ये शायद एयरक्राफ्ट ना होकर के कोई ड्रोन जैसा दिख रहा है। खबर दिखाता हूँ आपको दोस्तों, जो यूएन की ह्यूमन राइट ऑफिस है उसके स्पोक्स पर्सन ने अल जज़ीरा से कहा है कि जो गाजा के अंदर तबाही हो रही है, इसराइल मस्ट कंडक्ट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन। एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जो वहाँ पर एड के जो वर्कर्स हैं उनको जो मारा गया उनके मुतालिक उन्होंने कहा, वी विल नॉट डील एड, किसी ऐसी मैकेनिज्म से हम डील नहीं करेंगे जो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाती हो। खैर छोड़िए, राइटर्स की खबर देखिए। अल जज़ीरा ने लिखा है दोस्तों कि इसराइल प्लान टू एस्टेब्लिश सो कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन सिटी। एक रफा के पास जो एक ह्यूमैनिटेरियन सिटी बनाई जा रही है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो डिसएग्रीमेंट है बिटवीन द पॉलिटिकल सिक्योरिटी लीडरशिप। वहाँ पर भी यही लोगों के कुछ का कहना कि बना दी जाए, कुछ का कहना नहीं। नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया प्लान ही रिक्वेस्टेड फ्रॉम आर्मी की तरफ से जो प्लान आया था उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। और ऑर्डर क्या कि अपनी तैयारी कीजिए चीपर एंड फास्टर अल्टरनेटिव, और कोई दूसरा अल्टरनेट ढूंढ आ जाए। ये 54 लोग शहीद हो गए, सोर्स गाजा हॉस्पिटल की तरफ से खबर है, अल जज़ीरा ने छापा है। तमाम ये लाशें दिखाई दे रही हैं दोस्तों। अल क़स्साम की तरफ से बयान आया कि उसने टारगेट किया है निमिर, आर्म्ड पर्सनल कैरियर है अल यासीन, अपनी उससे वो बराबर घमासान चल रहा है। ये नेतन्याहू का बयान आया, अल जज़ीरा ने छापा है। उसने कहा कि हम ऑपरेट कर रहे हैं सीरिया को सिंस मॉर्निंग, सुबह से
वी हैव कमिटमेंट मेंटेन द साउथ वेस्ट सीरिया, और उस जोन को हम पूरी तरह से मेंटेन करेंगे, बॉर्डर एरिया को। वी विल नॉट अलाउ अ सिचुएशन इन विच सेकेंड लेबनान, दूसरा लेबनान ना बन जाए, ऐसे हालात हम पैदा नहीं होने देंगे। कई मुहस पे लड़ रहा है, एक्चुअली अमेरिका साथ है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, अल जजीरा ने छापी कि यूरोपियन जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि हम कंसिडर कर सकते हैं सस्पेंड करने के लिए जो सैंक्शन इसराइल पर लगाए हैं, बशर्ते वो वहां पर पूरी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड को आने दे। एक अल जजीरा की रिपोर्ट है कि 61 लोग मारे गए हैं, ये भी अल जजीरा ने छापा है, शती रिफ्यूजी कैंप के अंदर। ये बारबरिक मर्डर मिनिस्टर है, टाइम्स ऑफ इसराइल छापता है, उसने कहा कि जो अल जलानी है उसको खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उसने दुरूस पर अटैक किया है। इसराइल का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है पर्शियन गल्फ के अंदर, वो रिजीम चेंज करना ईरान का। ये कहना है CIA का एक्स एडिटर ऑफिसर है, उसने कहा ईरान के अंदर चेंज करना है। दरअसल इनके नजरों में भी ईरान ही खटकता है। ठीक है, दूसरी खबर दिखाता हूं आपको दोस्तों। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन दिनों तो शायद चीन में है, लेकिन वो पाकिस्तान के लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जब इसराइल का एग्रेशन हुआ था तो पाकिस्तान ने कंडेम किया था। यमन की तरफ से लॉन्च हो गया, कल आपको पता चल गया होगा, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। प्रेस टीवी ईरान का है, उसने कहा कि गजा इन्फेंट इन इंक्यूबेटर्स क्लोज टू डेथ ड्यू टू फ्यूल शॉर्टेज। फ्यूल की वजह से जो बच्चों के मतलब पैदा होने के बाद जो इंक्यूबेटर्स होते हैं लगाने वाले मशीन जो होती है उसके वो खत्म है। वहां पे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनके ऊपर मौत का एक साया मंडरा रहा है साहब। इसराइली रिजीम ने कहा कि उनका जो एग्रेशन लेबनान के अंदर है वो ज्यादा हुआ है। 12 लोग लेबनान के अंदर मारे गए, एक हमले में रेड की गई थी। इसराइल ने कहा कि विल नॉट विड्रॉ फ्रॉम सीरिया डिमिलिटराइज्ड जोन, जो डिमिलिटराइज्ड जोन है उससे हम वापस नहीं होंगे, ये अंदर तक घुस चुके हैं। ये खबर है अलमायादीन की, लेबनान का। इसके अंदर बेबीज इन गाजा आर बीइंग बोर्न विदाउट ब्रेन्स, जो बच्चे हैं वहां पर पैदा हो रहे हैं बिना ब्रेन के, विदाउट लिम्स, विदाउट चांस ऑफ लाइफ, कोई लाइफ का चांस नहीं है। खैर वो है, ये है वो बंदा दुरूज का जो मैं बता रहा था आपसे, देख रहे होंगे आप। ये वालिद जुमलात है, इसने एक बड़ी शानदार बात कही है। उसने कहा दुरूज लीडर्स इंटेलेक्चुअल्स के बारे में जो शेख्स हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल जो क्लेम कर रहा है ना कि प्रोटेक्ट कर रहा है वो दुरूज को स्वेदा के अंदर, वो कह रहा है ये सुसाइडल गेम बल है, ये एक ऐसा सुसाइड वाला कदम है, इसकी बटरेल हो जाओगे, मतलब आपको धोखा दिया जाएगा। उसने कहा कि आप जो है किसी भी तरीके से ही रीअफर्म्ड सपोर्ट फॉर द पॉलिटिकल सोल्यूशन प्रॉपर। यही बंदा मिलने गया था एक्चुअली जोलानी से, तब ताल्लुक बन गए थे, लेकिन वो ये वाले मुसल्ला ग्रुप को आगे लेकर जाना चाहता है इसराइल। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से एक बात कही कि मॉस्को, अगर आपको कुछ, ये फाइनेंशियल टाइम्स की खबर है, अगर आपको कुछ इस प्रकार के हथियार दे दिए जाएं तो क्या आप मॉस्को को हिट कर देंगे? अब एक नई बात होने वाली है गजा के अंदर, तो दोस्तों हो जाएगा सीज फायर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां तो 50-100 लोग रोजाना मरने। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि गजा के अंदर वो लोग रेसिस्टेंस जो है वो ऐसी जबरदस्त तरीका का रिप्लाई भी दे रहे हैं कि इसराइल ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो शहदा हैं इनकी आंखें खाली नहीं जाएंगी। इसराइल, अमेरिका और यूरोप और सामने ये क्या कहते हैं रशिया, इनके बीच में मुझे कुछ ऐसा महसूस दे रहा है कि कुछ ना कुछ यूक्रेन को वो सपोर्ट करेंगे। जैसे यूक्रेन को जिसने भी सपोर्ट किया, तो ये पुतिन की डॉक्ट्राइन है जो न्यूक्लियर की, उसने चेंज कर दी थी कि जो भी सपोर्ट करेगा पहला हमला मैं न्यूक्लियर का कर दूंगा। ये संभव है, और इस समय ट्रंप साहब भी बहुत नाराज हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये दुरूस के अंदर वो एंट्री कर गए तमाम लोग। ट्रंप ने कहा एक दोबारा कि एप्स्टीन फाइल जो है मेड अप बाय द डेमोक्रेट्स ने बनाई है, वो एप्स्टीन, बड़ा हंगामा मच रहा है। 1000 ऑफ द अफगान्स यूके के अंदर से उनका डाटा लीक हो गया एक्चुअली। ये अमेरिका के अंदर थे अफगानी, इनको जब वापस भेजा गया, जिस मकसद के लिए भेजा गया, उनका डाटा लीक हो गया। लोगों ने फेसबुक पे जाने कहां डाल दिया, उनको वापस बुलाया भी जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अफगान का पता भी चल गया अफगानिस्तान को कि ये हमारे जो है एजेंट के रूप में काम करते थे। मैं आपको बताऊं, इस लड़ाई के अंदर, ईरान के अंदर और तमाम दूसरी जगहों पर मोसाद के जो एजेंट हैं उनका बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। उन लोगों ने इसराइल को वाकई बड़ा फायदा पहुंचाया है, और जबरदस्त इन द सेंस के इसराइल के मद्देनजर उन लोगों ने वो काम कर दिखाया है, और सालों से उनकी ये मेहनत थी। ट्रंप कंसिडर कर रहे हैं गिविंग
टॉम हॉक पोटेंशियल स्ट्राइक्स मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में या मॉस्को में मारने के लिए वो टॉम हॉक देने की बात चल रही है, लेकिन वो वाया यूरोप देने की बात है, डायरेक्ट नहीं देना चाहते ट्रंप साहब। सीरिया जो है वो पूरी तरह से घूम गई है लड़ाई। इसराइली जो बैक ड्रूज हैं वो पूरी वीडियो मेरे हाथ में है। उन्होंने सीरिया के अंदर कंट्रोल पूरा कह रहे हैं कि ISIS और अलकायदा के लोग हमारे ऊपर आ गए, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हाउस रिपब्लिकन का जो है अमेरिका में, उन्होंने वोट किया कि इसको जो एप्स्टीन फाइल जो है, जो मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, इसको बंद कर दिया जाए। US का सेनेटर जो लिंडसे ग्राहम है, उसने थ्रेट किया पुतिन को। ये देख सकते हैं इसकी शक्ल, ये अक्सर हमले ही करता है ये। इसने कहा कि अगर पुतिन एंड अदर्स आर वंडरिंग व्हाट हैपन ऑन डे 51, 50 दिन का दिया है ना वो, कि 50 दिन तक क्या, ये ट्रम्प साहब तो ऐसे वो देते हैं कि 50 दिन है आपके पास, अगर आपने जो है यूक्रेन से ये तमाम चीजें नहीं हल की हैं तो हमला कर। वो कह रहे हैं 51वां दिन जो होगा वो जबरदस्त होगा, आपको पता चल जाएगा। वुड सजेस्ट दे कॉल आयतुल्लाह। बात यह है दोस्तों कि रशिया पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है, और अमेरिका ने जो मिनरल्स का मुआहदा कर लिया था यूक्रेन के साथ, 1 ट्रिलियन का वो है मिनरल्स है वहां, आधे यूक्रेन को। अब वो पूरा का पूरा ले जाने के बाद अमेरिका पूरा बौखलाया हुआ है, वो ये चाहता है कि किसी तरीके से हाथ में ना आ जाए बात। टोटल कहानी दोस्तों यही बड़ी खबरें हैं। इनमें से कोई खबर चटकारा वाली बना करके पेश कर देना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मौका नहीं है इस तरह की बात करने का। गजा के अंदर से तो यही खबर है, वो अपना रेसिस्टेंस वहां जवाब दे रही है। कत्ल गारत का खेल वहां पर पूरा है, कभी 1 दिन की खबर आ जाती है, कभी 2 दिन की खबर आ जाती है। अब तो मैंने सोचा कि जब तक ये पूरी तरह से अल्लाह नहीं कर देंगे तब तक आपको बताऊंगा भी नहीं कि इसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं। बहरहाल वो इस तरह की बातें आ रही हैं। 1 हफ्ते का टाइम दे दिया था, कभी 1 दिन का दे देते हैं ट्रम्प साहब, लेकिन 150 लोग इस वक्त मर जाते हैं। अब जैसे यूक्रेन के बारे में उनका 50 दिन है आपके पास, अब ये बताइए रशिया 49 दिन में क्या करेगा यूक्रेन का। आप कह देते हैं अगले हफ्ते सीज फायर हो जाएगा, अरे मान तो लो कि गाजा के अंदर 1 हफ्ते में कितने बेकसूर लोग मारे जाएंगे, लेकिन दुनिया चुप है साहब। अब आपके सामने तो ये खबरें देते हुए भी ईमानदारी की बात यह है कि दिल बड़ा भारी होता है। आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा चैनल को आगे बढ़ा दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं आप, तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, @ लिखेंगे, राशिद ज़हीर ऑफिशियल लिखेंगे, चैनल मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें और आगे जरूर बढ़ाएं अपने ग्रुप। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर होती है, बड़ी खबर आती है, लेकर के हाजिर होता हूँ। जय हिंद।